तो वास्तविक रूप से भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन के मनोभाव को। दुर्योधन थोड़ा चिंतित था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या मेरी विजय होगी या नहीं होगी। और वो दुर्योधन अपने सारे योद्धाओं को विशेष करके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अपने पक्ष में करके रखना चाहता, इसलिए उसने ऐसी कूटनीतिक चालें भी चली। वो पहले गया द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य जी से उन्होंने ऐसा कहा सेना के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य को प्रोदित कराया यह कह के कि देखिए आपने पहले एक गलती की थी। वो गलती थी कि आपने द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न को आपने शिक्षा दिया और आज दुष्टद्युम्न उनकी सेना का व्यूह रचना कर रहा है। यदि आपने नहीं सिखाया होता तो वो कैसे करता। और फिर वह भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह को उसने प्रोत्साहित किया। इसके बाद वह अपने सेना के अन्य सैनिकों को, सेनापतियों को, उनको भी कूटनीति से प्रोत्साहित करने गया कि देखो भीष्म तो है, बलवान है, परंतु फिर भी आपको बूढ़े हो चुके हैं, तो आप लोगों की शक्ति का बहुत महत्व है। सो इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन। पहले द्रोणाचार्य के पास गया, फिर भीष्म पितामह के पास गया और अब अन्य सारों को सुना करके कहने लगा। तो भीष्म पितामह चतुर हैं, वो सब जान गए कि ये बहुत ही डरा हुआ है। तो भीष्म पितामह ने उसको सांत्वना देने के लिए, उसको ढांढस बनाने के लिए, उसके मनोभाव को जानते हुए जोर से अपना शंख बजाए। और इस बारे में शास्त्र में अलग अलग मत है। ऐसा कहना है कि उनके शंख का नाम गंगनाथ था, कुछ आचार्यों का ये कहना है। वो माता गंगा ने उनको दिया था और इस शंख की तुमुल ध्वनि हुई सिंह के समान, क्योंकि वे स्वयं सिंह के समान थे। ही वॉज लाइक ए लॉयन, वेरी ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े एक योद्धा थे।